हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काविस अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएससी लाइफ साइंस 2020 पेपर सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ से आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। तो वन बाय वन आपका पूरा कंप्लीट पेपर में सॉल्व कराऊंगी। तो यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट है एंड पार्ट फर्स्ट के अंदर पार्ट ए के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड पार्ट ए के क्वेश्चन भी वो भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 इतने ही क्वेश्चंस होते हैं पार्ट ए के अंदर, जिसके अंदर आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी, जो कि पार्ट सेकंड वीडियो के अंदर आएगा, सेकेंड थर्ड ऐसे करके आएंगे पार्ट्स। ओके, सो वहाँ पे हम पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लाइफ साइंस के क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन मैं आपको बता देती हूँ, मेरे इस चैनल पे आपको 2014 से लेके 2019 तक कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो आप क्या करो, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ओके, एंड पेपर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनियम फॉर द वर्ड टैक्ट। अब टैक्ट का आपको सिनोनियम्स बताना है। तो जो टैक्ट होता है इसका मीन्स होता है सेंसिटिविटी इज डीलिंग विथ अदर और विथ डिफिकल्ट इश्यूज, है ना। तो इसका हम ये भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनियम सेंसिटिविटी हो सकता है डिप्लोमेसी। देखो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ना डिप्लोमेसी, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द पेयर विथ एक्साइबिट द सेम रिलेशनशिप एज सन सनलाइट। अब देखो सन क्या देता है, सनलाइट देता है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो मेनली स्टूडेंट क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को क्लिक कर लेंगे कि क्या है, मूनलाइट देता है ना। ऑप्शंस अदर भी ऑप्शंस आपको देख लेने चाहिए। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट बी हाइव हनी टैप वाटर फ्लावर का फ्रेगनेंस, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लावर फ्रेगनेंस, है ना। क्यों होगा, देखो सन क्या करता है, सनलाइट एमिट करता है, वैसे ही फ्लावर क्या करता है, फ्रेगनेंस मीन्स फ्रेगनेंस देता है ना। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। मून क्यों नहीं होगा, तो मून की खुद की मूनलाइट नहीं होती इसलिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड आपको चूज करना है। इट इज वेरी मिसलीडिंग टू इमेज दैट कंप्यूटर्स कैन डैश लाइक पीपल। तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट थिंग, बी सक्सीड, सी पेरोरेट एंड द डी इज द डील। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे ए करेक्ट, दैट इज द थिंग। सॉप इज रिलेटेड टू वॉर्स इन सेम वे एज ब्रूम इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे सॉप अगर वॉर्स से रिलेटेड है तो ब्रूम किसके रिलेटेड होगा, वो होगा ब्रूम मीन्स झाड़ू, तो यहाँ पे आपका होगा स्वीप के रिलेटेड। ओके, साफ सफाई। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑपोजिट टू द मीनिंग टू कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट के जस्ट ऑपोजिट मीनिंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए प्रोमोटर, बी असैसिन, सी डेस्ट्रॉयर एंड द डी इज डिटरेंट। तो आप जो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द डिटरेंट। ओके, यहाँ पे आपको ऑपोजिट मीनिंग पता लगाना है ना। तो कैटलिस्ट क्या करती है, किसी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को या तो उसको फास्ट करती है, स्लो करती है ना, ये फंक्शन होता है। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन में मीन्स हेल्प कर रही है। तो जस्ट ऑपोजिट इसका जो वर्ड है दैट इज डिटरेंट। डिटरेंट क्या करती है, लाइक इसका जस्ट ऑपोजिट हम मान सकते हैं डिटरेंट। वो क्या करेगी, किसी चीज़ को लाइक डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ओके, तो वो डिस्करेज करती है। सो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Question number 6, identify a part of the body which with which the disease cataract is associated। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, डिजीज कैटरेट तो आपको पता है ये आइज डिजीज है, सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट करेक्ट मीनिंग फॉर फॉरेन एक्सप्रेशन पर से। तो यहाँ पे क्या है ना, ये इस टाइप के वर्ड लाइक लैटिन एक्सप्रेशन है। ओके, तो लाइक पर से को हम बोलते बाई इट्स सेल्फ, कल दी सैक को हम बोलते बॉटम ऑफ सैक, है ना। एड हॉक को बोलते फॉर दिस, बोनाफाइड को हम बोलते हैं विद गुड फैथ। तो ये जो है इस टाइप के लाइक लैटिन वर्ड्स हैं, तो आपको क्या मीन्स आपको पता होना चाहिए। तो इसको आपको लाइक आपको देख लेना है। ये जो इस टाइप का जो चार्ट है इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर लेना। ओके, सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है पर से दैट इज द बाय इटसेल्फ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। द वुमेन castigated herself for being unduly worried and angry। सो यहाँ पे आपका इसका मीन क्या होगा ना, तो देखो तो यहाँ पे
तो यहाँ पे आपका जो ये जो मीन होता है दैट इज़ द कास्टिकेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको मीन्स हम ये बोल सकते हैं ना कोई डांट लगाना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कट, ये होगा नहीं। बी आपका क्या है, क्रिटिसाइज्ड, तो किसी को क्रिटिसाइज करना ये हो सकता है। एंड सी आपका है कीटेड, तो ये भी है। एंड डी आपका है अप्रोसिएटेड, तो यहाँ पे किसी को डांट लगाना मीन्स अप्रोसिएटेड तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी एंड डी बी दोनों है। ओके, ये आपका ऑफिशियल की से ऑफिशियल जो मीन्स वापस रिवाइज की आई थी, उसके अंदर आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन्होंने आपका बी एंड सी दोनों करेक्ट माना था। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों आपका होगा करेक्ट। नाउ नेक्स्ट Question number 9. Identify the word which carries the meaning of the following sentence. Connectance with or relevant to something. तो यहाँ पे perspective, B invalid, C logical and the D pretend. तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा that is the option number D. Okay. Question number 10. Identify the word which carries the meaning to underline idiom. Okay. As both the parties were equally responsible for the damage, they are settled the bill fair and square. तो यहाँ पे fair and square का मीनिंग पूछा गया है ना, अंडरलाइन वाला मीनिंग पूछा गया है, तो यहाँ पे इडियम है ना पूछा गया है। सो फेयर एंड स्क्वायर हम ये बोल सकते हैं ऑनेस्टली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो यहाँ पे कहाँ दे रखा ऑनेस्टली मीन्स एग्जैक्ट है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। Question number 11. Choose the correct alternative that will continue the same pattern 20, 19, 17, 10 and 5. देखो यहाँ पे 20 में से एक 1 माइनस हमने किया तो 19 आया है ना, 19 में से हमने 2 माइनस किया तो 17 आया। अब 17 में से 3 माइनस कर लो तो कितना आएगा 14। अब 14 में से 4 माइनस कर लो तो कितना आएगा आपका 10। 10 में से 5 माइनस कर लो कितना आएगा 5। ये सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो डैश वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या आएगा आपका 14। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12. इन सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटन एज SQHOOKD डॉट हाउ इज डिस्पोज रिटर्न इन दैट कोड। तो यहाँ पे जो ट्रिपल का कोड ये है तो डिस्पोज का कोड क्या होगा ना। तो यहाँ पे आपको मीन्स ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। ओके, तो आपको देखो ट्रिपल है, देखो टी से पहले जो वर्ड है टी से पहले क्या आता है, टी से पहले एस आता है तो यहाँ पे एस है। आर से पहले क्या आता है, आर से पहले क्यू आता है तो यहाँ क्यू है। आई से पहले क्या आता है, एच आता है तो ये एच है ना। तो मीन्स एक पहले वर्ड जो पहले आता है ना वो वर्ड यहाँ पे इसको ऐसे कोड कर रखा है, तो इसको भी हम ऐसे कोड कर लेते हैं। डिस्पोज को भी कैसे, देखो डी से पहले क्या आएगा, डी से पहले क्या आता है सी आता है ना। आई से पहले क्या आता है एच आता है। ओके, एच से पहले क्या आता है आर आता है। तो देखो इस टाइप का कोड कहाँ है CHR, ये रहा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13. इन सर्टेन कोड 3456 इज कोडेड एज अ रॉप। ओके, 3456 को हम कोड किया है ROPE। ओके, रॉप। तो 15526 is coded for as apple. Then how is 5461C coded? देखो आपको इसका कोड पूछा गया है ना 54613। तो यहाँ पे देखो 4 का कोड क्या है, 4 को किससे कोड किया तो O से है ना। तो यहाँ पे 4 हम O से कोड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे O कहाँ आ रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी के अंदर, बट यहाँ पे भी आ रहा है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं 6, ये 6 है। 6 यहाँ पे कोड कर रहा है E को, यहाँ पे भी 6 कर रहा है E को, तो यहाँ पे भी 6 करेगा E को है ना। तो यहाँ पे हम E कर लेते हैं, तो E देखो ROE ये रहा यहाँ पे है ना OE। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर C होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14. इफ आई इज कॉल्ड हैंड, तो यहाँ पे अगर जो आई है अगर उसको हम हैंड बोलते हैं, एंड हैंड इज कॉल्ड माउथ, हैंड को माउथ बोला गया है। माउथ इज कॉल्ड ईयर, माउथ को ईयर बोला गया। एंड ईयर इज कॉल्ड नोज, ईयर को क्या बोला गया नोज। एंड नोज इज कॉल्ड टंग, और नोज को क्या बोला गया है टंग। ओके, नाउ विद विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी वुड अ पर्सन हियर, कौन सा ऑर्गन से वो सुनेगा। तो देखो यहाँ पे ईयर कहाँ पे, ईयर ये रहा, ईयर ये रहा है ना। ईयर को यहाँ पे क्या माना गया है,
ईयर को यहाँ पे क्या माना गया, नोज माना गया, मीन्स ये नोज। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नोज। Question number 15. A man said a lady, your mother's husband's sister is my aunt और aunt, ओके। तो मीन्स ये कोई मैन है, वो बोल रहा है किसी लेडी को कि इस जो आपकी मदर है, मदर के हस्बैंड मीन्स जो आपके फादर है, फादर की जो सिस्टर है वो मेरी क्या लगती है, आंटी लगती है, ओके। तो हाउ इज़ द लेडी इज रिलेटेड टू मैन, तो वो लेडी मैन के क्या लगेगी, तो वो उसके लगेगी सिस्टर, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। Now question number 16. A can do a piece of work, ए कैन डू, ओके। जो ए है वो उसने काम किया अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डे, जो भी उसका जो वर्क था उसने 16 डे के अंदर कंप्लीट किया, ओके। एंड ए एंड बी टुगेदर कैन डू वर्क इन 8 डेज। जब ए एंड बी साथ में थे, इन दोनों ने वर्क किया 8 डेज के अंदर कंप्लीट। बी एलोन कैन डू द वर्क इन डैश डे। अगर तो बी अकेला होगा तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेगा। देखो ए ने काम किया 16 डे के अंदर जब वो अकेला था, जब उसके साथ बी आ गया तो उसने 8 डे के अंदर ही कंप्लीट कर लिया दोनों ने साथ में। तो बी वही सेम काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है कि ये क्वेश्चंस वैसे रिपीटेटिव है, पहले भी आ रखा है। तो ए आपका है 16 डेज, है ना, ए बी आपका है 8 डेज, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे हमें एफिशिएंसी निकालनी है, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को, दोनों के डेज को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे हम 16 एंड 18, जब एलसीएम लेंगे हम तो हमारा जो एलसीएम का जो निकलेगा वो आपका आएगा 16 आएगा, ओके। अब देखो 16 आया तो 16 से इसकी एफिशिएंसी निकालने मीन्स ये 16 डे में वर्क कंप्लीट करा है, यहाँ पे एलसीएम 16 आया तो 16/16 दैट इज द 1, है ना। एक दिन में मीन्स ये एक दिन में इतना वर्क कर रहा है तो 16 दिन में 16 जो भी उसका वर्क है वो कंप्लीट कर पा रहा है, ओके। तो एफिशिएंसी उसकी एक है। तो ऐसे ही हम ए बी दोनों साथ में होंगे तो उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 8/16 कर लेंगे, फिर वो आ जाएगी 16/8 कर लेंगे ना, फिर आएगा 2 आ जाएगा। तो ये 2 इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो देखो अगर यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमने निकाली 2, है ना, एंड ए की वैल्यू, ए की एफिशिएंसी हमने निकाल रखी है यहाँ पे 1, यहाँ 1 वैल्यू पुट कर ली तो बी क्या आएगा, ये वो सामने जाएगा माइनस, तो 2 - 1 = 1, है ना। तो बी अकेले की भी जो एफिशिएंसी होगी वो आपकी कितनी होगी, 1। तो 16 डेज के अंदर कितनी होगी, तो वही वर्क अगर वो लाइक करेगा तो वो मीन्स अगर उसकी एफिशिएंसी 1 है तो वो अपना काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 16 डेज के अंदर। अगर यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 2 आती तो वो अपना काम थोड़ा 8 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेता ना, बट यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 की एफिशिएंसी कितनी होती है, 16 डेज। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। Now question number 17. The smallest number to be added to 1000 so that 45 divides the sum exactly is, okay। तो यहाँ पे smallest number आपको बताना है। तो देखो 45 का हम डिवाइड किया 1000 से, है ना, तो इसका जो आपका निकलेगा 22, देन यहाँ पे वो है पीछे रिमाइंडर कितना है, 10 है, ओके। अब 10 में ऐसी कौन सी डिजिट हम ऐड करेंगे कि ये 45 का जो लाइक डिवाइड है वो कम्प्लीटली जाए। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1000 में से 45 में मीन्स 1000 का लाइक डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो आउटकम है ऐसे कौन सी डिजिट हम ऐड कर लेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसका जब निकालते हैं हम 1000 = 45 × 22 + 10। अब 10 है तो 10 को अगर हम इसमें अगर 10 के अंदर हम 35 ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा। एंड फिर 45 का इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो ऐसे करके कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे कौन से डिजिट से हमने डिवाइड किया, 35 से किया ना। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। Question number 18. The SCF of 3556 and 3444 is, तो इन दोनों का जो SCF पूछा गया है, ओके। तो SCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड SCF का क्या खास बात है, जो लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड H Y Z से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, ओके। एंड जो एचसीएफ होता है वो कभी भी लाइक इसकी जो एचसीएफ की जो वैल्यू होती है उन दोनों डिजिट से लाइक ना बड़ी होगी, ओके, बड़ी नहीं होगी। एंड इन दोनों के डिफरेंस से ही हम लाइक उसके नंबर्स को हम निकालते हैं। तो देखते हैं
इन दोनों का डिफरेंस किया तो हमें निकल के आया 112 है ना। बट ये 112 इससे डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये हम नहीं कर सकते, इसका और फैक्टोरियल हमें निकालना होगा। और फैक्टर हमने निकाला तो एक ये निकल रहा है 2 × 56, तो 56 इससे डिवाइड कम्प्लीटली जा नहीं रहा है, तो एक और हम कर सकते हैं 4 × 28, ये भी कर सकते हैं। तो ये 28 है, ये इन दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट, 28। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, डिजिट दे रखी है, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व किया है ना, 9240 आया, देन फिर डिवाइड करना होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 330 आएगा, 330 यहाँ पे कोई दे नहीं रखा है, तो आंसर होगा आपका नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.16। तो 0.16 का आपको स्क्वायर रूट पूछा गया है, तो कुछ नहीं, स्क्वायर रूट निकाल दो, आपका आंसर आएगा 0.4। ऑप्शन नंबर 0.4 होगा आपका सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, है ना। तो डीपेस्ट लेक कौन सा, द लेक ऑफ बेकाल। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW ना, दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। तो किसने हु इन्वेंटेड, तो वो है आपका टिम बर्नर्स एंड उसको एंड रॉबर्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज डेडिकेटेड टू विच लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो सबको पता है इसका आंसर वल्लभ भाई पटेल होगा, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट, है ना, वल्लभ भाई पटेल जी। Now, question number 24. Sachin Glacier is located in which mountain range? तो ये है आपका कौन से माउंटेन, तो वो है आपका जो सचिन ग्लेशियर इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर लाइंग ऑन दी काराकोरम रेंज। ओके, सिस्टम ऑफ कश्मीर नियर टू द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ये रहा काराकोरम, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच माउंटेन इज कॉल्ड द ग्रेट एस्केपमेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज द वेस्टर्न घाट। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, पार्ट ए के। इसका कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया ना, तो वो तो आपको ही पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन कैसा होता है। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है, पार्ट बी के जो क्वेश्चन होंगे वो लाइफ साइंस के क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे हम अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड उसको अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर हम लाइफ साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।